हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे जी20 एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ ही अभी रिसेंट में एमपी टेट वर्ग 3 मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन सब के जो विद्यार्थी हैं, हालांकि मेरे से सब सीनियर हैं, मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग समझ पाए। जी20 एक ग्लोबल लेवल पे 20 देशों का एक समूह है जिसको 1999 में बनाया गया था। क्या है, हम विश्व लेवल पे ग्लोबलाइजेशन आने के बाद विश्व लेवल पे व्यापार हमारा होने लगा है। ऐसे में हम तेल इंपोर्ट करते हैं, चीजों के रेट किसी देश द्वारा ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, किसी देश के द्वारा कम कर दिए जाते हैं। ऐसे में हम हमारा दायित्व बनता है कि हम एक ग्लोबल लेवल पे एक फिक्स रेट कर सके। ऐसे में जी20 निकल के आता है, जिसको 1999 में बनाया गया था। इसकी पहली मीटिंग 2008 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। अब हमें जी20 देश में पता होना चाहिए कि इसमें 20 कौन से देश आते हैं। तो आप लोग रिलैक्स होके बस समझिएगा। जो हमारा उत्तरी अमेरिका है, यहाँ से 3 देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका से 3 देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका से 2 देश आते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका से 2 देश आते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। इसके बाद अगर हम देखें, यूरोप से 5 देश आते हैं। पहला यूरोपीय यूनियन, जो कि यूरोप के देशों का एक समूह है। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, यहाँ से 5 देश आते हैं। इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 2 देश आते हैं, साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद है जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप से आते हैं रूस, जापान, साउथ कोरिया। मैंने आपको ये ग्लोबल जो मैप है उसके अकॉर्डिंग सेट किए, जिससे आपको याद करने में इजी पड़ सके। इसके बाद हमारा जो पड़ोसी देश है, चीन, भारत, तुर्की और सऊदी अरब। इसके बाद इंडोनेशिया। ये हमारे एशिया महाद्वीप से आते हैं। और लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ से सिर्फ हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। बहुत ही इजी है, आप इसको ऐसे मैप के आधार पे याद करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अफ्रीकन यूनियन की स्टोरी बताऊंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसकी मीटिंग को होस्ट किया था। जो फर्स्ट टाइम समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, जिसकी थीम हमने रखी थी वसुदेव कुटुंबकम। इसके बाद हमने तभी मोदी जी ने और ग्लोबल मंच पे अफ्रीकन यूनियन को जी20 में शामिल करने के लिए एक अग्रसर शुरुआत की थी, जिसपे सभी देशों ने सहमत होकर अफ्रीकन यूनियन को भी जी20 में शामिल किया। इसके बाद में इसकी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं ट्रोइका। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका ब्राजील 2024, साउथ अफ्रीका 2025 और अमेरिका 2026। इसका मतलब होता है कि ब्राजील जहां पे एक मीटिंग हो चुकी है, साउथ अफ्रीका मीटिंग होने वाली है, मीटिंग चल रही है, और अमेरिका मतलब 2026 में जो नेक्स्ट ईयर मीटिंग होगी वो अमेरिका है। तो ट्रोइका में 3 देश आते हैं, जहां मीटिंग हो चुकी है और जहां होने वाली है और जहां चल रही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू। लास्ट में ये जानेंगे जो जी20 देशों का समूह है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी आपको 3 फैक्ट बताऊंगी, तब आपको भी इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जी20 में वो देश आते हैं जो कि हमारी वैश्विक जीडीपी का 85% कवर करते हैं। जो हमारी वैश्विक जीडीपी है उसका 85% कवर करते हैं। ये जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इसका 75% जो व्यापार होता है इन्हीं जो जी20 के 20 देशों के बीच होता है। और जो दुनिया की आबादी है उसका 80% इन्हीं जी20 में है। ऐसे में अगर हमारे जी20 में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे पूरे ग्लोबल और पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। ऐसे में हमें जी20 के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।